Good morning student, welcome back the NCERT class chapter 3 class 6 चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें पहली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज जीतते हैं इन साइंस क्विज में कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। उनके स्कूल में कोई कंपटीशन होता है साइंस क्विज का, पहली और बूझो उसको जीतते हैं। तो वो दे वर वेरी एक्साइटेड टू डिसाइड टू यूज प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ। वो बहुत एक्साइटेड हैं प्राइज मनी से क्लॉथ खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए, फॉर देयर पेरेंट्स। व्हेन दे सा अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। जब वो देखते हैं बहुत सारी वैरायटी क्लॉथ की तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। शॉपकीपर इन्हें एक्सप्लेन करता है कि सम क्लॉथ जो है फैब्रिक इनका क्या है, वो कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर एंड शॉल्स। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। पहली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। फाइनली दे ब्रॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। वो सब देखने के बाद उन्होंने वुलन मफलर और कॉटन साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहली एंड बूझो बेगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक टू देयर सराउंडिंग। वहाँ से क्लॉथ से बाद उन्होंने नोटिस किया कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक हैं। दे फाउंड देयर बेडशीट। उन्होंने अपना बेडशीट देखा, ब्लैंकेट देखा, ये सब जो है डिफरेंट टाइप के फैब्रिक थे। उसके अलावा कर्टेल्स देखा, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, डस्टर आर मेड डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गिनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। ये सब भी जो है किसी न किसी फैब्रिक से ही बने हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाइड दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ कि ये कॉटन का है, ये वूल का है, ये सिल्क का है, ये सिंथेटिक है। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? क्या आप कुछ फैब्रिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जो है फैब्रिक के बारे में, फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट है विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फाइबर लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। अपने टेलर शॉप जो पास में हो, टेलरिंग शॉप, वहाँ जाना है, वहाँ से कुछ पीसेस लेने हैं क्लॉथ के। उसमें जो है हम टच करेंगे, फील करेंगे एंड टच करेंगे उन पीसेस, टुकड़ों को फैब्रिक के। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। टेलर की हेल्प लेंगे और उनसे पूछ के कि ये कॉटन का है, उस पर लेबल लगा देंगे। कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक जो भी है उस पर हमें लेबल लगाना है। डू यू वंडर what these type fabric are made of? When you look at any fabric it seems a continuous piece. Now look at it closely, what do you notice? ध्यान से उसको देखेंगे तो आपको क्या पता चलता है, ये सब आपको टच करके उसको देख करके लिखना है। एक्टिविटी सेकंड है आगे, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट। कुछ पीस कॉटन फैब्रिक के लेने हैं जो हमने लेवल कर रखे हैं अलग अलग फैब्रिक के, तो उसमें से कॉटन फैब्रिक लेना है जो हमने लेवल कर रखा है। उसमें क्या करना है, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड। जो हल्का सा धागा किनारे से निकला हुआ है उसको निकालना है। उसे क्या कहते हैं, यान कहते हैं। जो थ्रेड निकला हुआ है उसे बोलते हैं यान। एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। एक एज जो है उसमें से खींच लेना है। अगर लूज यान आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल। अगर कोई लूज यान दिखाई दे रहा है तो हमें सिंपली उससे खींच लेना है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। वन आउट विथ द पिन और निडल। अगर वो नहीं निकल रहा है तो पिन की मदद ले लेनी है हमें, या निडल या सुई की मदद ले लेंगे, उससे निकालेंगे। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ यान अरेंज टुगेदर। हम क्या देखते हैं, जो फैब्रिक जो हमने वुलन, कॉटन ऐसे अलग किया था वो किससे बने हुए हैं, यान से यानी धागों से बने हुए हैं, जो एक
डिफरेंट मैनर में जो है अरेंज किए हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब है टॉपिक फाइबर। एक्टिविटी थर्ड है टेक आउट यार्न। एक धागा हमें लेना है फ्रॉम द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक से जो हमने धागा निकाला है वो एक लेंगे। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। इसको टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड। एक एंड को हमें प्रेस दबा के रखना है एंड द यार्न विथ योर थंब से दबा के रखना है। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग विथ लेंथ। जैसे एक तरफ हमने अंगूठे से दबा लिया, दूसरी तरफ को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं अपने नाखून से, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। डू यू फाइंड दैट एट द एंड द यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड्स। जो धागा है वो भी कई पतले पतले स्ट्रैंड में जो है खुलने लगता है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. अगर नहीं खुल रहा है तो हम निडल का यूज भी कर सकते हैं। Many a time the end of the thread is spreaded into few thin strands. जो हमारा एक धागा था वो कई स्ट्रैंड में स्प्रेड हो जाएगा। This make it difficult to pass the thread through the eye. अगर आई मतलब आँखों से हम उसमें नेडल अगर यूज करें तो उसके अंदर हम जो है नेडल नहीं डाल सकते। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। जितना पतला हो सके उतना पतला निकालने के बाद उसे हम क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे। यानी जो स्ट्रैंड था वो सबसे पतला वाला स्ट्रैंड क्या कहलाता है, फाइबर्स। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक किससे बने हैं, धागों से। जो हमने कपड़े का टुकड़ा लिया था, फैब्रिक कोई भी फैब्रिक हो वो यार्न से बने थे हमने देखा। और यार्न यानी कि यार्न का मतलब धागे, धागे से बने थे। उनको फर्दर जब हमने खोला तो उससे क्या मिला, हमें फाइबर मिला। यानी फैब्रिक धागों से बने हैं और धागों को जब हमने खोला तो वो किससे बने थे, फाइबर से। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। ये फाइबर कहाँ से आते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो फाइबर है किसी कपड़ों के यानी फैब्रिक के जो फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये कहाँ से आते हैं, प्लांट से या तो एनिमल से आएंगे। प्लांट से कौन कौन से आते हैं, कॉटन और जूट। कॉटन और जूट प्लांट से आते हैं। ये कॉटन का पौधे से आते हैं, प्लांट का, कॉटन का प्लांट होता है और जूट का भी प्लांट होता है। और सिल्क और वूल ये कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं। एनिमल के ऊपर जो बाल होते हैं उनसे बनते हैं ये फैब्रिक्स। और कौन कौन से एनिमल के ऊपर होते हैं, जैसे गोट है, सीप है या रैबिट है, इन सब के बालों से बनते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो चूंकि ये नेचुरली आते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं हम, नेचुरल फाइबर। नेचुरली क्यों आते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, तो ये नेचुरल फाइबर हो गए हमारे। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर होते हैं, देखेंगे। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। कॉटन और जूट क्या है, फाइबर के एग्जाम्पल हैं जो ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, प्लांट से। वूल एंड सिल्क फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप एंड गोट। सीप और गोट के ऊपर जो बालू जैसा होता है उसे कहते हैं फ्लीस। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। रैबिट के बालों से भी हमें ये मिलते हैं, वूल और सिल्क। इसके अलावा रैबिट है, याक भी है, याक कैमल के भी बालों से मिलते हैं हमें। तो सिल्क फाइबर आर ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, सिल्क तो मिलता है हमें, सिल्क के लिए एक कीड़ा होता है, उस कीड़ा जो है रेशम का कीड़ा उसे कहते हैं सिल्क फाइबर, जो है सिल्क वॉर्म कहते हैं। सिल्क वॉर्म से हमें, सिल्क वॉर्म से मिलता है। ये कीड़ा जो है कहाँ पर पाया जाता है, कोकून के पेड़ पे रहता है ये, तो इससे हमें मिलता है सिल्क। नेक्स्ट है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर द ओनली वन अवेलेबल ऑफ द मेकिंग फाइबर्स। बहुत
मतलब पहले जो है हज़ारों साल पहले केवल नेचुरल फाइबर ही थे जो यूज होते थे मेकिंग फैब्रिक को बनाने में। इन लास्ट 100 ऑफ ईयर, पिछले 100 सालों में, फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल से भी बनाया जाने लगा फाइबर्स को। इन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। नाउअडे केमिकल सब्सटेंस से भी हम फाइबर्स बनाते हैं which are not obtained from plant and animal source. These are called synthetic fiber. इन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जो कृत्रिम रूप से हम बनाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जो हमें ना प्लांट से ना एनिमल से मिल रहे हैं, वो नेचुरल फाइबर नहीं है, तो उन्हें हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्लांट फाइबर। कुछ पौधों से मिलने वाले फाइबर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है कॉटन। कॉटन फाइबर हमें पौधों से मिलता है। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प? आपने विक्स देखा होगा, यानी बत्ती, ऑयल लैम्प की जो बत्ती होती है, जलती है, जिससे लो निकलती है, ऑयल लैम्प की बत्ती देखी होगी। वो किससे बना है? वो बना हुआ है कॉटन से, कॉटन फाइबर से बना हुआ है। व्हाट डू यू यूज मेकिंग दीज विक्स? इस विक्स को बनाने में क्या यूज करते हैं? कॉटन फाइबर यूज करते हैं। द कॉटन वूल ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्स एंड पिलो, यानी तकिया, रजाई, गद्दों में हम कॉटन भरते हैं ना, वो भी क्या है? वो कॉटन है। टेक सम कॉटन वूल्स, पुल इट अपार्ट एंड टुक एट द एजेज। हमें जो है कुछ कॉटन लेना है, पुल इट अपार्ट, इसको जो है खींचना है, लुक एट द एजेज, इसके एजेज देखने। जब हम रुई को ऐसे खींचेंगे तो उससे हल्के हल्के बहुत महीन महीन धागे निकलेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि इसमें क्या दिखाई देता है? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स, बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स, दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। ये सब किससे बने हैं? कॉटन फाइबर से बने हैं। व्हाट डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? हमने पढ़ा कि ये कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, लेकिन कैसे आता है देखेंगे। इट इज ग्रोन इन द फील्ड, ये फील्ड यानी कि मैदान में उगाया जाता है। जैसे सारे प्लांट मैदान में उगते हैं वैसे ये भी उगता है। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। जहाँ पे ये प्लांट उगते हैं उनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। एंड वार्म क्लाइमेट, और गर्मी होनी चाहिए, मौसम जो है गर्म होना चाहिए। कैन यू नेम some state of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, यानी कि फ्रूट्स को कॉटन प्लांट के क्या कहते हैं? कॉटन बॉल। हमारे कौन कौन से स्टेट्स में ये कॉटन उगती हैं, उनके नाम पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कहाँ कहाँ उगती हैं? असम में, उसके अलावा वेस्ट बंगाल में, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़े। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, ये कॉटन बॉल किसकी साइज के होते हैं? नींबू की साइज के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट, यानी बॉल जो है फूट जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाता है, ओपन खुल जाते हैं। एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर, और जो सीड होता है वो कॉटन के फाइबर से कवर्ड होता है, वो दिखाई देने लगता है। ये देखिए, ये फोटो है, ये बॉल्स फूट गया है और इससे जो है ये फाइबर सारे दिख रहे हैं। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। ये कैसा दिखाई दे रहा है? फील्ड जैसे कि बर्फ की चादर पड़ी हो, बर्फ पड़ा हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड, इन बॉल से हम क्या करते हैं? कॉटन को निकाल लेते हैं हाथ से। फाइबर आर देन स्प्रेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, इनकी कॉम्बिंग करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? इनकी कॉम्बिंग के थ्रू इनसे हम फाइबर अलग करते हैं सीड्स से। सीड्स से जब फाइबर अलग हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन की जिनिंग कहते हैं। जिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, पहले ये जो है हाथ से होता था ये प्रोसेस। नाउ मशीन्स आ गई हैं जिनका यूज करके हम जिनिंग करते हैं, जिन्हें हम ओटाई कहते हैं। जिनिंग का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं ओटाई। ये देखिए, ये ओट रहा है, यानी कि इसमें जो है ये जो फाइबर हैं
कॉटन के, इसमें बीज भी हैं, इनको बीज को हम अलग कर रहे हैं कॉटन से। नाउ नेक्स्ट है जूट। जूट फाइबर कहाँ से आता है? ये भी प्लांट से आता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो तना होता है, स्टेम होता है, उससे हम निकालते हैं इसको। दिस इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में होता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। मेनली ये कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में जूट प्लांट होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब इसमें फूल आने लगते हैं तब जो है जूट प्लांट से हम जूट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर। हम इसको क्या करते हैं, इस प्लांट को जो दिख रहा है ये प्लांट, इसको हम काट लेते हैं और पानी में भिगो के रख देते हैं फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिन तक पानी में इसको भिगो के रखते हैं। द स्टेम, रूट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। जो स्टेम के बीच का पार्ट होता है अब हम उसको अलग कर लेते हैं हाथ से, और ऊपर का जो पार्ट होता है उसी से हम जो है जूट निकाल। नाउ जो हमें कॉटन मिला उससे हम क्या करेंगे? सबसे पहले यार्न बनाएंगे टू मेक फैब्रिक। फैब्रिक बनाने के लिए हमें सबसे पहले यार्न बनाना पड़ेगा, यानी धागा। ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। नाउ एक्टिविटी 4 है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. हमें क्या करना है? दोनों, एक थंब से पकड़ लेना है, दो उंगलियों के बीच उसको ऐसे खींचना है, पुल करना है कॉटन को, और धीरे धीरे उसको घुमाते रहना है, ट्विस्ट करते रहना है फाइबर को। यू आर एबल टू मेक अ यार्न। इससे हमें क्या मिलेगा? एक धागा बना लेंगे हम, धागे जैसी संरचना बन जाएगी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो ये प्रोसेस है फाइबर से यार्न बनाने का, धागा बनाने का, इसको हम कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर फ्रॉम अ यार्न। हमें जो कॉटन हमने इकट्ठा किया था उस कॉटन को ट्विस्ट करते करते ऐसे लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं, यार्न बनाया जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन अ हैंड स्पिंडल या तकली कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड तकली। ये जो डिवाइस दिख रही है यहाँ पे, ये सुई जैसी, इसे हम तकली कहते हैं। इसका यूज करके हम जो है यार्न बनाते हैं। और ये कहाँ यूज होता है? चरखे में। यूज्ड ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने चरखे को पॉपुलर किया था एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर। उन्होंने इनकरेज किया था पीपल को क्या पहनने के लिए? खादी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और ये है एक चरखा, चरखे से हम क्या बना रहे हैं? यार्न बना रहे हैं। प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a body called खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खादी को प्रमोट करने के लिए 1956 में एक कमीशन बनाया था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग मशीन आती है जिसके यूज से हम क्या करते हैं? फाइबर से यार्न बनाते हैं। एक तो हाथ से बनाते हैं चरखे से, दूसरा मशीन से बनाते हैं। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनते हैं, मतलब कपड़ा यानी वस्त्र कैसे बनते हैं धागे से? देयर आर मैनी वे बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग और निटिंग। दो मेथड हैं, एक है वीविंग और एक है निटिंग, जिनका यूज करके हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं यानी कपड़े बनाते हैं। कई सारे मेथड हैं बट टू मेन हैं। फर्स्ट हम वीविंग की बात करेंगे। वीविंग इन एक्टिविटी सेकेंड, यू माइट हैव नोटिस दैट फैब्रिक इज मेड अप टू सेट ऑफ यार्न अरेंजमेंट टुगेदर। हमने जो एक्टिविटी सेकेंड की थी जिसमें हम निकाल रहे थे धागे फैब्रिक से, हमने यार्न को अलग किया था। उसमें हमने देखा था कि यार्न जो है एक
मैनर में अरेंज किए हुए थे। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इसी प्रोसेस को जो अरेंज करते हैं हम, इसी को हम कहते हैं वीविंग, यानी कि बुनना। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप। हम कुछ पेपर स्ट्रिप लेंगे, उससे वीविंग सीखेंगे। एक्टिविटी 5 यही है। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ। हमें स्क्वायर पीस बनानी है पेपर को कट करके लंबे लंबे, एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है वो कम रखनी है। फ्रॉम ईच सीट नाउ फोल्ड बोथ द सीट इनटू हाफ, और हमें दोनों सीट्स कितनी रखनी है, आधे आधे। ऑन वन सीट ड्रा लाइन एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में सोच है ऐसे हमें रखना है, जैसे सी फिगर देख रहे हैं आप, इसमें हमें लाइन से ऐसे रख देना है। एक कलर का दूसरे कलर का हमें एक ऊपर एक नीचे करके ऐसे करेंगे तो हमें एक फैब्रिक टाइप का संरचना मिल जाएगी। इसी को हम कहते हैं वीविंग। देखेंगे सोन इन फिगर, बट क्लॉथ द सीट्स अलोंग डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। हमें क्या करना है, जो डॉटेड लाइन है उसको अनफोल्ड करते हुए उसको लगाना है। वीव दिस स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द सीट्स ऑफ पेपर सोन इन 3.12 का सी और 3.12 का डी सोच द पैटर्न। 3.12 का डी जो फिगर हमने देखा था वो हमारा पूरा वीविंग के बाद स्ट्रिप मिली है। ये है हमारा वीविंग के बाद स्ट्रिप, ये हम वीविंग कर रहे हैं। ये जो फिगर देख रहे हो ये हैंडलूम का है, जिसमें हम हाथ से वीविंग कर रहे हैं। इन द सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strip. हमने जो पेपर स्ट्रिप लिया था ये तो चौड़े चौड़े थे, इससे बहुत पतले होते हैं धागे। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम, जो हैंडलूम हाथ से जो लूम हो रही है, इन लूम पे हम जो क्या करते हैं, वीविंग करते हैं। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। यहाँ पे एक हैंड ऑपरेटेड लूम का फिगर बना हुआ है, यानी कि हैंड लूम। अगर ये लाइट से हो रहा होता, बिजली से, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसे हम कहते हैं पावर ऑपरेटेड। नेक्स्ट दूसरा मेथड है निटिंग, यानी कि एक तो हमने देखा वीविंग, अब एक मेथड है निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? जो स्वेटर्स बनाते हैं घरों में वो कैसे बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं निटिंग। ये भी एक बुनाई का तरीका है। पुल्ड द yarn फ्रॉम अ torn pair of socks, what happen? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. हम क्या करते हैं, एक धागा खींचते हैं अगर, तो फैब्रिक पूरा खुलता चला जाता है, यानी कपड़ा पूरा खुल जाता है। स्वेटर, सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड ऑफ निटिंग फाइबर। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। ये भी जो है हाथ से भी करते हैं घरों में, इसके अलावा मशीन से भी होता है। Weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabric are used for a variety of clothing item. हम weaving और knitting से different type of fabric बनाते हैं, different type के, different kind के, और इस fabric से variety of cloth हमारे पास इस समय हैं। History of clothing material, कुछ history की बात देखेंगे कि cloth material की history क्या रही है। Have you ever wondered what material people used in ancient time for cloth? It appears that in those time people used the bark and big leaves of tree or animal skin and furs to cover themselves. पुराने समय में लोग क्या क्या यूज करते थे? बार्क यानी कि छाल, पेड़ों के छालें होती हैं। बिग लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियां यूज करते थे कपड़े की जगह पे, पेड़ों के। और उसके अलावा एनिमल के स्किन्स और फर, उनके फर भी यूज करते थे खुद को ढकने के लिए। आजकल तो हम कपड़े पहनते हैं। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब पीपल जो है एग्रीकल्चर कम्युनिटी में रहने लगे, दे लर्न टू वेव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स। उन्होंने जो है घास के चटाइयाँ बनाने लगे एंड
बास्केट्स और उसकी टोकरियां बनाने लगे। वाइन्स एनिमल्स फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, और एनिमल के जो ऊपर के बाल होते हैं उनका यूज करके या उनके बालों को यूज करके उसका क्या बनाने लगे, वो लोग स्ट्रैंड बनाने लगे। देयर वर वुवन इनटू फैब्रिक, जिसको वो लोग सिल करके फैब्रिक के रूप में यूज करने लगे। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इनटू रीजन नियर द रिवर ऑफ गंगा। शुरुआत में कॉटन कहाँ यूज किया हमने, गंगा नदी के किनारे। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर ऑफ नाइल। नील नदी के किनारे फ्लैक्स नाम का पेड़ होता था जिससे भी कॉटन मिलता था हमें, एंड वर यूज टू मेकिंग फैब्रिक, जिससे फैब्रिक बनाते थे उस समय। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, उस समय जो है स्टिचिंग लोगों को पता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उस समय सिलाई तो पता नहीं थी, तो लोग ऐसे ही कपड़े बना के बस लपेट लेते थे, सिंपली रैप कर लेते थे। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फाइबर वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द सीइंग नीडल। नीडल की जब इन्वेंशन हुई, जो सिलाई के लिए यूज होती है नीडल, उसके बाद से कपड़े जो है सिलने जाने लगे। यानी पीपल स्टार्ट टू स्टिचिंग फाइबर टू मेक क्लॉथ। स्टिच्ड क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, बट इतनी अच्छी सिलाई नहीं होती जैसे आज हो रही है साड़ी की। धोतीज, लुंगी, टर्बन्स इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। आज भी हम सारी, धोती, लुंगी और पगड़ी पहनते हैं, वो जो सिले हुए नहीं होते हैं। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री। में हमने देखा कॉटन रोल से हम गिनिंग करके फाइबर बनाते हैं और फाइबर की स्पिनिंग करके यान बनाते हैं, और यान से फिर निटिंग या वीविंग, दो मेथड हैं जिससे हमें फैब्रिक यानी कपड़े मिलते हैं। धागों को या तो निटिंग मेथड से या वीविंग मेथड से, दोनों सिलाई के, दोनों जो है बुनाई के मेथड हैं। निटिंग से या वीविंग से हमें फैब्रिक मिलेंगे, फिर फैब्रिक को स्टिच करके हम तरह तरह के कपड़े बनाते हैं, जैसे पैंट, शर्ट्स। अब हम इसका समरी देखेंगे। देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। बहुत सारी वैरायटी है क्लॉथिंग मटेरियल की, जैसे कि कौन कौन सी वैरायटी है, कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर, ये सब फैब्रिक की वैराइटीज हैं। इसके अलावा सेकंड है फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। फैब्रिक किससे बना होता है, धागों से, यानी कपड़े किससे बनते हैं, धागों से। व्हिच इच टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो फाइबर से बने हुए हैं, यानी फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर क्या हो सकते हैं, या तो नेचुरल होंगे या सिंथेटिक होंगे। नेचुरल कौन कौन से हैं, कॉटन, वूल, सिल्क और जूट, ये सब नेचुरल हैं। वाइल नायलॉन, पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो कि हम केमिकल से बनाते हैं। थर्ड है फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि यार्न जो हमें मिलता है फाइबर से, किस मेथड से मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड, या तो वीविंग होगा या निटिंग होगा, यानी या तो वीविंग मेथड या निटिंग मेथड का यूज करके हम फैब्रिक बनाते हैं यार्न से। जैसे कि स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, निटिंग करते हैं। कपड़े बनाने के लिए हम वीविंग करते हैं।